हाँ सर, हाँ सर। चले आगे। हाँ सर, प्लीज। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्या है, इन्वेंट्री ट्रांसफर। इन्वेंट्री ट्रांसफर का सिंपल यूज क्या है कि आपका कोई भी आइटम आपका आरएम वेयर हाउस में पड़ा है, आप आरएम से निकाल के उसको दूसरे वेयर हाउस में, एफजी में, या फिर कोई आइटम क्यूसी वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, आप उसको उठा के फिनिश गुड वेयर हाउस माने कि जो आपका फिनिश प्रोडक्ट वेयर हाउस है उसमें डालना चाहते हैं। कोई आइटम आपका एक्स वेयर हाउस में पड़ा हुआ, आप उसको वाई वेयर हाउस में डालना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इन्वेंट्री ट्रांसफर यूज करते हैं। ठीक है, या जॉब वर्क वगैरह एड ऑन होता है तो वहां भी ये चलता है। तो उसको कैसे करते हैं, तो सिंपल तरीका है कि आप जिस आइटम को एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर करना है, आप उस आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। सपोज स्टॉक होनी चाहिए, विदाउट स्टॉक की नहीं। जैसे ये आइटम है, या इस आइटम हमने लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी कितनी क्वांटिटी ट्रांसफर करनी है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि 10 क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फ्रॉम व्हिच वेयर हाउस, कौन सा वेयर हाउस आपको लेना है, किससे किस में ले जाना है। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आरएम वेयर हाउस। आरएम वेयर हाउस से हमें किस में ट्रांसफर करना है, एसएफजी वेयर हाउस में या जीएस वेयर हाउस में। तो मैं यहाँ पे आरएम ले लूंगा। तो सिस्टम बोलेगा डू यू वांट टू अपडेट द वेयर हाउस ऑन द लाइन, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। तो देखिए यहाँ आरएम वेयर हाउस, तो ये यहाँ भी आरएम वेयर फ्रॉम वेयर हाउस ले लिया। अब टू वेयर हाउस किसमें जानी है, तो टू वेयर हाउस को हम यहाँ पे ले लेंगे, एसएफजी वेयर हाउस ले लिया मैंने, या जीएस वेयर हाउस ले लेता हूँ, जनरल वेयर हाउस। ठीक है, इसमें इसमें मुझे इसको ट्रांसफर करनी है, इसको मैं यस कर दूंगा। ठीक है, अब ये आइटम क्या होगा, जितनी भी 10 क्वांटिटी आइटम इस आरएम वेयर हाउस से निकलेगा और कहां चला जाएगा, जीएस वेयर हाउस में। अब अभी आप देख लीजिए कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर आप इन्वेंट्री पे आएंगे तो इस आइटम की क्वांटिटी 174 किसमें पड़ा हुआ, आरएम वेयर हाउस, एसएफजी में अभी 0 क्वांटिटी है। अब जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो ये आइटम क्या होगा, कहां चला जाएगा, 10 क्वांटिटी 174 से आरएम में हो जाएगा 164 और एसएफजी में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको मैंने यस किया, वेयर इज नॉट असाइन टू द सेम ब्रांच। अच्छा, सेम ब्रांच में ये सब चीजें आपको वेयर हाउस पे आता है एरर। क्या क्या एरर आ सकता है मैं बता दूं आपको। एक तो आएगा आपको सेम ब्रांच का नहीं असाइन है, दूसरा बोलेगा लोकेशन का एरर आएगा, अगर सेम लोकेशन में नहीं है। तो ये सब बहुत ज्यादा यूजर को इरिटेट करता है, तो ये सब चीजें नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रांच नहीं है, तो हमें यहाँ पे एबीसीडी ब्रांच देना होगा। अब हमारा जो एबीसीडी ब्रांच बना है वो कहाँ पे बना है, गाजियाबाद में बना हुआ है, तो हमें इसको लोकेशन भी गाजियाबाद देनी होगी। अब देखिए ये सारा एड्रेस आ गया, अब इसको हम अपडेट कर देते हैं। अब आपने जो अगर दिल्ली लोकेशन लिया होता तो दिल्ली लोकेशन अभी आपका प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, फिर लोकेशन का एरर देता। और गाजियाबाद आपका लोकेशन है, वेयर हाउस आपने दिल्ली में बना दिया, तो क्या ये कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर उसके लिए जीएसटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो वो सारे एरर देंगे। तो इसीलिए आपको ये चीजें सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आता है लोकेशन का और इसका एरर। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, आरएम पे देख लेते हैं कि ब्रांच वगैरह है कि नहीं। तो आरएम पे देखिए ये ऑलरेडी गाजियाबाद लोकेशन है, एबीसीडी है, ए ब्रांच और एवरीथिंग डिफाइंड है, दोनों सेम ही जगह का। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आइटम ट्रांसफर हो गया, ये आपका ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहें जनरल एंट्री देखेंगे तो जनरल एंट्री क्या दिखाएगा, स्टॉक से निकल रहा है, आरएम स्टॉक से निकल रहा है, आरएम स्टॉक में सिर्फ वेयर हाउस तो चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो देखिए रॉ मटेरियल स्टॉक यही क्रेडिट हो रहा है, फिर यही क्या हो गया, डेबिट हो गया। यहाँ चेंज क्या, क्योंकि हमने जो जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन कर रखा है किसके बेस पे, आइटम ग्रुप के बेस पे। अगर हमारा जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन वेयर हाउस के बेस पे होता तब ये चेंज होता। अगर वेयर हाउस में हमने आरएम वेयर हाउस में लगा रखा आरएम स्टॉक अकाउंट और एसएफजी में लगाए होते एसएफजी स्टॉक अकाउंट, तो आपका क्या करता, ये हिट करता किसको, एसएफजी को हिट करता। यहां जो आप देख रहे हैं आरएम क्रेडिट हो जाता, चला कहां जाता, एसएफजी स्टॉक अकाउंट को ये हिट कर जाता, जो सही नहीं होता। क्यों नहीं सही होता, कि आरएम कभी भी एसएफजी के अकाउंट को हिट करिए, सही है, यहाँ तो सेम सेम है तो चलेगा, लेकिन डिफरेंट हो जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका इन्वेंटरी ट्रांसफर का केस होता है। क्लियर। हाँ जी सर। ठीक है, अब रही बात कि अगर आपको यहाँ पे प्राइस वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए आइटम का प्राइस वगैरह, अगर ये चीजें रिवैल्यूएट, ये नंबर्स ऑफ प्राइस लिस्ट होता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मेंटेन करना चाहते हैं, इस प्राइस लिस्ट पे मेंटेन कर सकते हैं। लास्ट परचेज प्राइस, इवैल्यूएटेड, रीवैल्यूएटेड, ये जो लास्ट इवैल्यूएटेड प्राइस क्या है,
जो आप रिवेल्युएट करते हैं या जो भी आइटम जिस वैल्यू से आया है वो जो लास्ट परचेज प्राइस होगा वो ये होता है। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री ट्रांसफर का केस है। बाकी आप लोग और भी R&D कीजिएगा, क्या क्या है क्या चीजें हैं तो आपको और क्लियर होंगे। अब आते हैं हम लोग इन्वेंट्री ट्रांसफर के बाद रेकरिंग ट्रांजेक्शन। ये आपका उसी तरह है कि रेकरिंग करने का मतलब कि लॉट में 5-10 करके आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए डिफाइन करना है, तो वो। अब आते हैं हम लोग क्या बोल रहे थे कल्पेश जी, रीवैल्यूएशन, इन्वेंट्री रीवैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले देखते हैं फिर बाकी सेक्शन देखेंगे। अब देखिए इन्वेंट्री, अच्छा इसको डॉक्यूमेंट सीरीज बनाना पड़ेगा। ये सब बहुत काम की चीजें हैं जो अभी बता रहा हूँ इन्वेंट्री में, और बार बार ये इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और जब आप इसको यूज करेंगे तो लगेगा अच्छा ये तो बहुत यूजफुल चीजें हैं, तो जब आप फंसेंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत काम आएगा। इन्वेंटरी रीवैल्यूएशन, इन्वेंटरी ट्रांसफर, लैंडेड कॉस्ट, ये इन्वेंटरी रीवैल्यूएशन। ठीक, इसको मैंने, आप सीरीज बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बस मैंने इसके कॉस्टिंग पीरियड चेंज कर दिए, प्राइमरी पे ही रहने दिया, और इसको अब ये चल जाएगा। देखिए इसका क्या बेनिफिट है। ये इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन में क्या करना है, अपने को कोई ऐसा आइटम है जिसका क्या है प्राइस हमें चेंज करनी है। अभी जो एग्जिस्टिंग प्राइस है वो कुछ है, अब इसकी प्राइस कुछ न्यू होगी, तो उस केस में सपोज दैट मैं कोई एक आइटम लेता हूँ जिसका स्टॉक है, जो इसका स्टॉक है वही होगा, ये आइटम मैंने ले लिया। ठीक है, रियल डिक्रीज इंक्रीज अकाउंट इसमें मैप नहीं है, आइए चलते हैं हम लोग जीएल इंक्रीज डिक्रीज को मैप करते हैं। पहले जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन पे